Today we will solve the question of games part. So पहले हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी फॉर द मैक्स प्लेयर। और उससे पहले हम बेस्ट स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैक्स पूछा था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये स्क्वायर वाला हमारा मैक्स नोड होता है और सर्कल वाला हमारा मिन नोड होता है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा रूल क्या था, हम क्या करते थे। सो अगर हम मैक्स नोड पे है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा रूट नोड का वैल्यू आएगा फिर वहां से ये रूल अप्लाई होगा। अगर हम मैक्स नोड पे है तो हम एक ब्रांच सेलेक्ट करते, अगर हम मिन नोड पे है तो सारे ब्रांच सेलेक्ट करते। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा मैक्स नोड है तो ये हमें 68 देगा, ये हमारा मैक्स नोड है, ये हमें 78 देगा, और ये हमारा मिड नोड है तो ये हमें 42 देगा, ये हमें 88 देगा, और ये हमें 88 देगा, फिर ये हमें 20 देगा, फिर ये हमें 56 देगा, और ये हमें 48 देगा, फाइनली हमारा 56 आ जाएगा। फिर हम ये वाला जो रूल है ये लगा के नीचे ट्रेवर्स करेंगे लीफ नोड तक। तो लीफ नोड तक ये हमारा मैक्स नोड है, 56 हमारी वैल्यू आ रही है, तो हम मिड नोड इधर से आ रहा है तो इस वाले में ट्रेवर्स करेंगे, और ये हमारा मैक्स नोड है तो हम बस एक ही ब्रांच लेंगे। फिर हमारा ये मिन नोड है 56, तो मिन नोड के लिए क्या करते हैं, हम ऑल ब्रांच लेते हैं, तो इधर ट्रेवर्स करेंगे और सिमिलरली इधर करेंगे। तो अभी हमारा लीफ नोड नहीं आया तो हम अभी नीचे तक जाते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ये लोग, क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आता है वो लीफ नोड के बेसिस पे ही आता है, तो इसको इसे भी नीचे ट्रेवर्स करेंगे। तो फाइनली ये हमारा हमारा मैक्स नोड है, तो फिर हम इसे मैक्स नोड पे एक ब्रांच लेते हैं तो इधर जाएंगे, तो हमारा आंसर डी और ई आ जाएगा। ये है हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैक्स के लिए। अभी हम देखते हैं ना, ये इसी क्वेश्चन में ये जो पूछ रहे हैं, हाँ, स्ट्रेटेजी फॉर द मैक्स प्लेयर, ये हमारा बेस्ट नहीं है, इसमें हम वो करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो जो हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि हमारा बेस्ट आएगा डी और ई से, लेकिन ये हम बिना सॉल्व किए ही करेंगे। इसमें हमें सारे ऑप्शंस को लेना पड़ेगा जो जो हमारे आंसर में आ सकते हैं। तो सेम यही रूल याद रखना है, अगर हम मैक्स नोड पे और हम मिन नोड पे है तो क्या करते हैं। तो अभी हम चलते हैं। अभी मान ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से लिखा हुआ, इसे मानना है कि ये सॉल्व नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है। अभी चलते हैं। इस नोड को सॉल्व करने के लिए इस 48 वाले को हमें क्या क्या चाहिए होगा, कौन सा लीफ नोड चाहिए होगा, क्या क्या पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं इस लीफ मिन नोड को सॉल्व करने के लिए जो हमारा 48 है। एक तो हो सकता है कि जैसे हमारा वैल्यू एक ए से जा रहा हो, और एक ये मैक्स नोड है, मैक्स नोड में हम क्या करते हैं, एक ही लेते हैं, या तो बी से वैल्यू जाएगा या सी से जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी एक पेयर बन सकता है, ए सी, हमें पता नहीं है क्या होगा, बस हम ये यहाँ गेस कर रहे हैं कि यहाँ से भी आंसर आ सकता है, एक पेयर ए बी बन सकता है और एक ए सी बन सकता है, वो हम देख भी सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 68 है, तो ये इस प्लेस पे हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, एक हमारा नोड ए को, और ये हमारा 68 बी से आ रहा है, तो ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक हमारा पॉसिबल है कि ए बी से हमारा आंसर है, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ हमारा 68 नहीं था, ये हमारा 10 था, तो अभी इस वाले नोड पे वैल्यू क्या जाएगी, ये मैक्स नोड की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो एक ये भी हो सकता है कि हम इस पॉइंट पे हम ए, ये वाला पेयर ए और सी का कंपेयर कर रहे होंगे, तो ये भी यहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो इस पार्ट के लिए हमारा ये दो पेयर बनेगा, इस पार्ट के लिए यहाँ हम कर क्या रहे हैं, अगर हम मिन नोड पे है तो मिन नोड पे है तो उसमें दो ब्रांच लेते थे, तो एक इधर से ये ब्रांच लेंगे, फिर ये ब्रांच लेंगे, फिर हम मैक्स नोड पे आ गए, तो मैक्स नोड पे क्या होता है, एक से आता है, तो या तो इस ए का इस बी से पेयर बनेगा, या इस ए का इस सी से पेयर बनेगा। ये पार्ट हमारा हो गया। अभी हम फिर से वापस से इस पार्ट पे आ जाते हैं, इससे हमारा डी और ये आंसर आया था, तो उसमें भी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि वो कह रहा है। तो हमें इस नोड को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, डी, डी तो चाहिए ही, कंफर्म है, और हमें ई भी, ये वाला नोड भी चाहिए, तो ये वाला नोड मैक्स नोड है, या तो ये ई से वैल्यू लेगा या एफ से वैल्यू लेगा।
इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमारा डी होगा 56। तो एक बार अगर हम ई के साथ पेयर बनाएंगे तो ये 78 लेगा। तो एक पेयर हमारा डी ई होगा, जो हमारा आंसर भी आया था बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए हमने जो फाइंड किया। और एक बार क्या हो सकता है, या तो डी और एफ से आ सकता है। तो ये भी एक हमारा पॉसिबल पेयर हो सकता है। अगर मान लेते, जैसे यहाँ मैंने बताया कि अगर यहाँ पे सपोज 68 नहीं होता, ये हमारा 10 होता, और ये हमारा 30 लेता, तो फिर यहाँ से भी आंसर आ सकता था जो हमें ए सी पेयर देता। ठीक है। अभी हम ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये दोनों पार्ट ठीक था, इसमें थोड़ा एक एक लेवल ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीज़, कि अगर हम हमारा मैक्स नोड है तो हम कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा मिन नोड है तो हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा मिन नोड है, तो मिन नोड में हमें ये भी पेयर चाहिए, ये भी पेयर चाहिए। तो एक तो जी हमारा कंफर्म आएगा आंसर में, लीफ नोड में। और फिर यहाँ से ये मैक्स नोड है, तो एक ये सेपरेट हो जाएगा, इसका एक पेयर बनेगा जी से, और इसका एक पेयर बनेगा जी से। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल नोड था, तो एक पेयर मैक्स ही था यहाँ पे। तो एक पेयर हम बी के साथ बना रहे थे और एक पेयर हम सी के साथ बना रहे थे। यहाँ पे भी मैक्स है, पर फाइनली नीचे मिन है, तो मिन में क्या करते हैं, हम दोनों ब्रांच को लेते हैं, ये हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारा पेयर क्या बन सकता है, जी एच आई जी जे के। और यहाँ हमारा बन रहा था डी ई डी एफ। तो हमें सारा सॉल्व नहीं करना, हम अगर हम दो तीन क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमें आइडिया लग जाएगा, और हमें बस ऑप्शन से देखना है और एलिमिनेट करते जाना है। तो जैसे ए सी हमारे आंसर में आएगा, ए डी जी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए का वैल्यू हमारे पास हो, डी का हो और जी का हो, तो हम मैक्स नोड को सॉल्व नहीं कर सकते। मैक्स नोड को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला नोड सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ए डी जी ले ले तो मैक्स नोड हमारा सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि हमें ये वाला तो नहीं मिला ना। लेकिन अगर हम ए सी ले रहे हैं, तो ए सी ले रहे हैं तो पॉसिबल है कि हमारा ए और सी पेयर में हमारा ये वाला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पहले सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा, और फाइनली हमारा ऊपर आ जाएगा। जैसे हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजी में हमारा डी और ये आंसर आया, तो क्या हो सकता है, हाँ डी से हम डी और ये वाला सॉल्व करके हमें ई से मिल रहा है, तो हमारा ये बेस्ट स्ट्रेटेजी में हमारा आंसर डी और ई आ रहा है। अगर हम दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा। अभी मैं इसमें और दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें थोड़ा अलग तरह के ब्रांचेज है। तो ए डी जी नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली डी ई एफ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा मैक्स नोड है, ये वाला। और मैक्स नोड पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हम एक ही ब्रांच लेते हैं, तो या तो डी और ई से हमारा आंसर आ सकता है। जो हमारा इस केस में आंसर आया था, अगर हम बेस्ट वाले की बात करें, बेस्ट वाले में हमारा आंसर क्या आया था, हम जो सॉल्व किया था शुरू में, डी और ई आया था। या तो डी और ई से आंसर आ सकता है, या तो फिर डी और एफ से आ सकता है। डी ई एफ से नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर हमारा मैक्स नोड है। मैक्स नोड में हम या तो एक ही ब्रांच लेते हैं। ये हो गया ये ऑप्शन। और अगर हम जी जे के की बात करें, तो जी हमारा इधर मैक्स नोड है, और इधर हमारा यहाँ पे मिन नोड है। तो मिन नोड में हम क्या करते हैं, दोनों ब्रांच लेते हैं। तो हमारा हमें जी जे के दोनों लेना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हम डी ई एफ की बात करें, हाँ तो डी एफ मैंने बता दिया। इस पर मैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, तो फिर उससे क्लैरिटी आ जाएगी। बस ये ध्यान में रखना है कि हमें, अगर हम हमारा लीफ नोड से ऊपर अगर ये मिनिमम नोड है, ये ऐसे है, तो हमें ये दोनों लेना पड़ेगा, तभी हम ये दोनों आंसर में आएगा। इधर कुछ भी है, अगर ये लीफ नोड है, ये मिन नोड है, उसके नीचे दो मैक्स नोड है, और ये हमारा लीफ नोड है, तो हमें ये दोनों आंसर में लेना है। और अगर हमारा एक है मैक्स नोड ऐसे, और ये है लीफ नोड, और ये है लीफ नोड, और इधर कुछ भी है, जैसे ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इधर मान लेते, इधर ऐसे ए है यहाँ पे, तो हमारा ये मैक्स नोड है, तो हम या तो ये वाला पोर्शन लेंगे या ये वाला पोर्शन लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। अगर मीन रहेगा और ये लीफ नोड रहेगा, तो हमें दोनों लेना, ये भी ये वाला केस।
मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन और अपलोड करूँगा, थोड़ा अलग तरह का ट्री रहेगा, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी।